वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने जा रहे हैं और भी इंडिया के टी20 स्क्वाड के अंदर बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा घमासान आ चुका है। क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो ओडीआई और टेस्ट है उस स्क्वाड में ना वैभव सूर्यवंशी है ना ही अभिषेक शर्मा, बिकॉज वो दोनों टी20 स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जो सीरीज आयरलैंड के खिलाफ होने जा रही है, और सबको पता है कि इंडिया आयरलैंड की सीरीज ऐसी होती है जहां पर इंडिया हमेशा से अपने नए लड़कों को ट्राई आउट करता है, और वो हमेशा से जो है इस मतलब चीज में मानते हैं कि भाई फ्यूचर के लिए जितना ज्यादा हो सके लड़के प्रोड्यूस करो। अब तो खैर इनके पास इतने ही लड़के प्रोड्यूस हो गए हैं कि ये खुद परेशान है कि सारा किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। क्योंकि एक वक्त में इंडिया अगर अपनी 6 इंटरनेशनल टी20 टीम्स बनाए तो भी हर टीम ऐसी होगी जो वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। अब ये सीरीज जो कि आयरलैंड और इंडिया की होगी, इस सीरीज को लेकर बहुत सारी बातें आ रही है, जो कि 26 जून से 28 जून तक ये सीरीज खेली जाएगी। और ज्यादा मैचेस नहीं, सिर्फ 2 ही यहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे और दोनों के दोनों मैचेस टी20 आई के होंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है तमाम इंडिया की आवाम को कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में बातें बहुत सारी हैं भाई। आईपीएल अपनी पीक के ऊपर जा चुका है और ऑलमोस्ट एंड के ऊपर जा चुका है। वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सबसे खतरनाक पावर हिटर्स में शामिल हो चुके हैं, और क्या वो अपना ये रिकॉर्ड जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है 59 सिक्सेस का, क्या वो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ सकते, और अभी कितने सिक्सेस हो चुके हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि भाई घमासान तो होता है, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, पाकिस्तान में तो हमें नजर रखनी पड़ती है पड़ोस में कि वहां पर क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने भी क्रिकेट की पिछवाड़ा ही फाड़ के रखा हुआ है, जिस किस्म के वो लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी ईशान किशन, कभी वैभव सूर्यवंशी, कभी अभिषेक शर्मा, और आजकल तो नए नवेले भी निकल कर आ रहे हैं। इवन मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत जल्दी रजत पाटीदार को भी ना खिला दे कि बेटा तू आके टी20 में खेल ले। और श्रेयस अय्यर के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कप्तानी पकड़ा देंगे। भाई ये इंडिया की टीम नहीं बन रही, ये 2028 के वर्ल्ड कप के लिए कुछ अलग ही चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2028 में वर्ल्ड कप भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके अलावा ओलंपिक्स भी है। तो इंडिया अपने ये दोनों टूर्नामेंट के लिए लड़के तैयार कर रहा है, और वो लड़के ऐसे होंगे जो कि मेरे ख्याल से दूसरी टीमों को अपना नाम ऑलरेडी कटवा लेना चाहिए कि देखिए हमसे ना हो पाएगा, ये जो इंडिया कर रहा है इनको बोलो कि यही अपने लड़के खिला ले, हम नहीं खिला सकते। ऐसा होना चाहिए फिर, क्योंकि अभी ये पक्की 100% न्यूज। एक इंडिया का चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, आई थिंक स्पोर्ट्स कीड़ा करके एक है, एक वो भी, और एक क्रिक ट्रैक इंडिया को जिस तरह करके एक चैनल है, उन लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि वैभव सूर्यवंशी की सिलेक्शन होने वाली है इंडिया के टी20 स्क्वाड में, जो कि आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो वैभव सूर्यवंशी इंडिया की तरफ से डेब्यू करने वाले यंगेस्ट इंडियन बन जाएंगे। याद रहे इससे पहले ये रिकॉर्ड सर सचिन तेंदुलकर के पास है, जो कि 16 साल की उम्र में डेब्यू करने में कामयाब हुए थे 1989 में। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ये बात आ चुकी है और वो 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे इंडिया की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो ये बैठकर कहते थे कि भाई इंडिया के यहाँ टैलेंट खत्म हो गया, इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं है। उनका अब इतना टैलेंट निकल कर आ रहा है कि दूसरी टीमों को हैंडल करना मुमकिन हो पा रहा है। इवन ये जो इंडिया की आवाम है, जो पब्लिक है, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि पाकिस्तानियों को ट्रोल करने कि तुम्हारा नया बाप आ गया, तुम्हारा नया बाप आ गया वैभव सूर्यवंशी। देखो नया बाप हमारा नहीं आया है, हो ही नहीं सकता। वैभव सूर्यवंशी लाख दफा यहां पर दोबारा आ जाए, आप उसको पाकिस्तान का बाप कंसीडर कर ही नहीं सकते। हमने ये ट्रेडमार्क, हमने ये जो लकब है, हमने ये जो टाइटल है, ये विराट कोहली को दे रखा है। वो है पाकिस्तान क्रिकेट का बाप और था, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, लेकिन आप वैभव सूर्यवंशी को ये बोलो कि भाई बाप आ गया, देखो अभी तो उसकी 15 साल की उम्र है, पता नहीं उसकी खड़ी होती है नहीं होती, वो सब उसका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी आप उसको पाकिस्तान क्रिकेट का बाप बनाकर प्लीज आप विराट कोहली की इंसल्ट मत कीजिए। क्योंकि ये जो टाइटल विराट के पास है वो तो जाहिर सी बात है कोई किसी का बाप भी उससे नहीं छीन सकता। और वैभव सूर्यवंशी के पास अभी मौका है, अभी जब ये इंटरनेशनल में डेब्यू करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 में और ये जो इमर्जिंग एशिया कप वगैरह था उसके अंदर 3-4 मैचेस खेले हैं वैभव ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, अलग अलग टूर्नामेंट में, अलग अलग मैचेस में। किसी मैच में भी वैभव 50 तक नहीं मार पाया, किसी एक मैच में भी 50 नहीं है वैभव की। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीनियर टीम, जिसमें पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड हारिस रऊफ खेलेंगे, क्या उस टीम के अंदर वैभव सूर्यवंशी मतलब खेलेंगे? ऐसा मुझे लग रहा है। देखो 2027 के वर्ल्ड कप में डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान होगा, 100% होना ही चाहिए। और 2027 के वर्ल्ड कप में अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर एशिया कप भी खेला जाएगा। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ओडीआई एशिया कप होगा, तो वहां पर भी वैभव को ट्राई आउट किया जा सकता है। लेकिन वो सब तो भाई जब बहुत दूर की बात है। अभी इंटरनेशनल में डेब्यू अगर वैभव को कराया जाता है
तो वो खेलेगा किसकी जगह पर ऊपर? अभी आप देखते हो तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तीन आपके पास ओपनर खेल रहे होते हैं। वन डाउन के आपके पास कभी तिलक वर्मा, कभी सूर्य कुमार यादव होते हैं। तो मुझे लग रहा है, जो मेरी जो छोटा सा दिमाग है क्रिकेट को समझने वाला, वो ये कि अगर वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट किया जाता है, देन अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी, ये दोनों ओपन करेंगे। ये दोनों 100% ओपन करेंगे, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। वन डाउन के ऊपर मे बी ईशान किशन भी आ जाए, संजू सैमसन भी आ जाए, क्योंकि संजू को बाहर करना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। संजू बाहर नहीं हो सकता। उसने वर्ल्ड कप में आपको सिंगल हैंडेडली पूरा T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। जितनी बड़ी बड़ी उसने इनिंग खेली है, 2 सेंचुरियां उसने मार दी। वो आपको क्या करके दिखाया, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरियां। एक तो 97 रन की इनिंग थी, 97, उसको भी मैं सेंचुरी में कंसिडर करता हूं। तो संजू सैमसन भाई, वो लीग स्टेजेस में कैसा भी चले, वो आईपीएल में कैसा भी करे, आजकल जो उसकी फॉर्म इंडिया के लिए लगी हुई है, वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है। और मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अगर खेलता है तो संजू सैमसन को बाहर करना बेवकूफी होगी। 100% संजू सैमसन को भी खिलाना चाहिए। और वैभव का ऐसा ही है, अभिषेक हो या वैभव हो, इन दोनों का आपको पता है कि भाई ये चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इनका ये वाला मामला है, ये मारने पे आएंगे तो मार मार के सामने वाली टीम की पतलून उतार के उनको बिल्कुल टिंग टोंग कर देंगे। और जब ये डिफेंड करने पे आएंगे तो स्लो खेलेंगे, मतलब डिफेंड क्या करने पे आएंगे, इनसे होता ही नहीं है डिफेंड। ये सिर्फ छक्के मारना जानते हैं, सामने वाली टीम को रगड़ना जानते हैं, पेलना जानते हैं, जो कि अच्छा है, इसमें बुरी बात नहीं है भाई। और ऐसे लड़के ही चाहिए, क्योंकि बाद में आपके पास स्लो खेलने वालों में तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, वो इनिंग को लंबा लेके जा सकते हो। फिर शिवम दुबे आखिर में आ जाते हैं। तो इंडिया के पास ऐसे ऐसे लड़के मौजूद हैं, और ऐसी धुरंधर, साला ये धुरंधर लफ्ज क्यों नहीं जा रहा, ऐसी धुरंधर इनके पास जो अप्रोच है टीम के, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही। और आने वाले वक्त में मैं तो हैरान हूं कि 28 का वर्ल्ड कप और उसके अलावा जो ओलंपिक्स होने वाला है, उसमें बाकी टीम्स करेंगी क्या, क्योंकि सारा माल तो ये लोग खा जाएंगे। जो हमारे लिए ग्रेवी छोड़ देंगे सारे, यहाँ पर जो है वो आप कह लो नल्ली वल्ली सब कुछ जो है ये लोग चट कर जाएंगे। ये किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इंडिया का 98% फोकस जो है वो इस टाइम के ऊपर अपने यंगस्टर को ग्रूम करने में है कि भाई हमने अभी अगले 2-3 साल नहीं देखना, हमने अगले 15 से 20 सालों के लिए अपने लड़कों को तैयार करना है। हमने ये चीज इंडिया की सिलेक्शन में भी देखी, हमने ये चीज इंडिया के क्लब में भी देखी कि वो यंगस्टर्स के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। चाहे वो आयुष मात्रे हो, प्रभ सिमरन सिंह हो, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, और उनके और भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वैभव सूर्यवंशी को T20 में डालना भी उसी चीज का एक हिस्सा है कि वैभव को अभी से T20 में डालकर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उसको 28 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है। बिकॉज 28 के वर्ल्ड कप में भी याद रहे वैभव की उम्र सिर्फ 17 साल होगी, ओनली 17 ईयर्स। लेकिन वो वाहिद बंदा होगा जो कि वर्ल्ड कप में खेल रहा होगा, और यंगेस्ट वर्ल्ड कप प्लेयर भी बन सकता है वैभव सूर्यवंशी 2027 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि किसी और टीम के पास इतना यंगस्टर खिलाड़ी है ही नहीं। हमारा तो हर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वैभव के लिए कि वो आए और वो आकर छा जाए। बाकी T20 का स्क्वाड बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, वो भी आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।